Hi, good evening everyone. Hoping all of you are doing well. My name is Aditi and I take UGC NET English Paper 2 classes every day at JRF Adda 5 PM. रोज़ अपनी वही क्लासेस होती हैं, रोज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं नेट और JRF को एम करने के लिए। सिर्फ हमारा गोल जो है JRF तक जाना ही नहीं है, बल्कि इससे भी आगे जाना है, अपने करियर में बहुत बेहतर करना है, कुछ सेटल होना है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है, कुछ ना कुछ कहीं से शुरू करना है. So to achieve all of that, the starting point is to have your JRF, to have your net with you. Okay. मूविंग राइट अवे, आज का जो सेशन है थोड़ा अलग है, कुछ स्पेशल है, कुछ खास है. ऐसा क्यों है? क्योंकि डेली बेसिस पे मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्विजेज कर रहे हैं. आज इसलिए अलग है, एक सर्टेन एरिया ऑफ लिटरेचर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स एंड देयर कैरेक्टर्स. एंड फिर टिल द एंड आप देखना और फिर बताना क्लास में कुछ अच्छा लगा कि नहीं, कुछ प्रोडक्टिव था या नहीं. ठीक है. Before we start our session, let me tell you that our batch has already started. July 8 से classes शुरू हो गई थी. Along with English, we have different subjects. हर faculty अपने अपने subjects को यहाँ पर ले रही है. अगर आप English से हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे जुड़ सकते हैं. If you are a beginner, I would always suggest, अगर आप beginner हो, आपके पास 4-5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, so this is the right way to do that. क्यों? क्योंकि हमारा short listing वाला जो material है वो time save कर देता है, क्योंकि आपके पास material already है, आपके पास एक guide है. It can be anyone, it can be any educator जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिनके साथ आप उनकी बातों को समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जहाँ से आपको हो रहा है. तो दैट्स एग्जैक्टली अ गुड वे टू डू दैट. Along with the classes, we have previous year questions, we have test series, we have handbook, we have quizzes, daily PDFs, ये सब आपको साथ में मिलता है. Along with that 24/7 support. राइट, काउंसलिंग सेशन होता है हर 14 दिन में. आज का जो सेशन है उस पर बात करते हैं. बहुत बातें करी हैं हम लोगों ने. सो राइट, टुडेज सेशन इज ऑन इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड वर्क्स फॉर एग्जाम. क्यों मैंने ये सेशन लेने के लिए मेरा मन था, क्यों मुझे ये लेना था अपार्ट फ्रॉम द डेली क्वेश्चन आंसर सेशंस? व्हाई? बिकॉज फर्स्ट रीज़न है, पहला आप देखोगे जो आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, उनसे भी रिलेटेड जो उनमें से कैरेक्टर्स आपसे पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं वहीं आपके वर्क्स हैं, या तो वो अवार्ड विनर्स होंगे. इट कैन बी एनी अवार्ड विनर, मे बी बुकर प्राइज, पुलित्जर प्राइज, नोबेल प्राइज, कोई भी अवार्ड विनर है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है, या तो आपसे वो राइटर्स, वो वर्क्स, उनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स आपसे पूछे जा रहे हैं. या फिर अगर जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चंस को बार बार देखते हैं, नॉट जस्ट द राइट आंसर बट द अदर ऑप्शंस एज वेल, वहाँ से आपको देखने को मिलता है काफ़ी रेपिटेशन होता है उन कुछ सर्टेन राइटर्स का, या कुछ उन सर्टेन मेजर एरिया से. जैसे पार्टीशन नैरेटिव है, आपने वो कवर किया. फॉर एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन आया खुशवंत सिंह पर, तो हो सकता है आप पार्टीशन लिटरेचर करो, नेक्स्ट क्वेश्चन अमिताभ घोष पर आ जाए, विच इज़ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट राइटर, है ना. मैजिक रियलिज्म से आपने सलमान रश्दी किया, तो हो सकता है अगली बार आपसे कोई क्वेश्चन गार्सिया मार्केज के ऊपर आ जाए, जो कि आता भी है. तो इस तरीके से हम प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स और वर्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर हमने राइटर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो काफ़ी ईजी होता है हमारे लिए टू रीच टू द एस्पेक्ट ऑफ वर्क्स, एंड वर्क्स आइडेंटिफाई कर लिए तो कैरेक्टर्स पे आना तो बहुत आसान है. तो ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक स्टाइल है टू हैव द राइट अप्रोच, टू हैव द राइट गाइडेंस कि हम कहाँ से शुरू करें. इंपॉर्टेंट राइटर्स वर्क्स आपको जब भी शुरू करने हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, एनालिसिस करो कि इन सालों में जो है कुछ रेपिटेशन हमें देखने को मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्टे सिस्टर्स, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट, चार्ल्स डिकन्स, शेक्सपियर, सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर हम इंडियन लिटरेचर की भी बात करें, बाकी लिटरेचर्स की बात करें, सो वी हैव भवानी भट्टाचार्य, मनोहर मालगोंकर, राजा राव, दीना मेहता. इंडियन एस्थेटिक्स की बात करें, अभिनव गुप्ता से रिलेटेड, कमेंट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो ये आपको सब तभी पता लगेगा जब हम क्वेश्चंस का कुछ एनालिसिस कर रहे हैं. तो एक ये तरीका होता है राइटर्स और वर्क्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उन पर तैयारी करनी. ठीक है, तो ये अप्रोच आप बिल्कुल ले सकते हो. नाउ I have some of the writers that are mentioned here, जो कि हमारे मोर और लेस अमेरिकन राइटर्स हैं. आज का सेशन भी थोड़ा सा उन्हीं पर बेस्ड है. स्टार्टिंग राइट फ्रॉम मार्क ट्वेन तो इसलिए हाईलाइटेड है, जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो तो है कि आपको किसी भी मौके पर ये चीज़ें छोड़ के जाने ही नहीं है. कोई भी हालत में आप ये चीज़ें नहीं छोड़ोगे. ये तो मस्ट टॉपिक्स हैं. कितने भी मैं इनको स्टार्स दे दूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट है नेट के पर्सपेक्टिव से. आपके मार्क ट्वेन है, अगेन एडगर एलन पो, जॉन स्टीनबैग, हेमिंगवे,
टॉनी मॉरिसन, लुई ग्लूक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पाइन, वॉशिंगटन इरविंग, एमर्सन, थॉरो का वॉल्डन, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नथेनियल हॉथॉर्न, अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर, अलॉन्ग विद देयर वर्क्स, देयर लिस्ट ऑफ वर्क्स, देयर कैरेक्टर्स। हरमन मेलविल, विटमन, एमिली डिकिंसन, हेनरी जेम्स, एफ स्कॉट फिट्जराल्ड, जोसेफ हेलर, टेनेसी विलियम्स, आर्थर मिलर। ये एटलीस्ट एक टेंटेटिव आपके पास लिस्ट है जो कि आपको करके ही करके जाने हैं। ये कोई एक ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैंने इनमें से कोई राइटर नहीं किया, वो ऑप्शन आपके पास होना भी नहीं चाहिए इफ़ यू वांट टू एम फॉर जेआरएफ। अगर आप मिनिमम स्कोर की बात कर रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है, चाहे आप मत ही देखो, बट अगर आप नेट और जेआरएफ एम कर रहे हो सो दिस इज़ फॉर यू। ऑल ऑफ दीज राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे आगे पीछे इतना ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है। 10-15 क्वेश्चन हम मिसलेनियस लेके चलते हैं, वो हम बिल्कुल लेकर चलेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इतना भी कवर करते हो दिस इज़ मोर देन इनफ। इनको कवर कैसे करना है ये आपका एक आइडिया होना चाहिए, हाउ टू प्लान दीज। सो विकीपीडिया हियर कम्स इन। आपने मार्क ट्वेन सर्च किया, आपको वर्क ऑर्डर में, लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके वर्क्स मिल जाएंगे। आप अपने नोट्स बनाओ तो उनको आप साथ में लिखो, उनको याद करने की कोशिश करो। एटलीस्ट जो इनका डेब्यू नॉवल है, इनका फर्स्ट वर्क है, और जो इनका एंड वर्क है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको ईयर याद होना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क बना पाओ बैक इन द माइंड कि ठीक है इस ईयर से इस ईयर तक इनके वर्क्स आपको देखने को मिले, क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ऐसे ही एडगर एलन पो काफ़ी फेमस है, इनकी पोएम्स काफ़ी फेमस है, इनका राविन काफ़ी फेमस है, स्टाइनबैक है, हेमिंगवे है, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके राइटर्स हैं जिनके वर्क्स आप विकीपीडिया पे जाओगे आपको इजीली मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्क्स हैं उनको डिटेल में देखो। आपका कोई वर्क है द ग्रेप्स ऑफ रैथ, उसको आप डिटेल में देख रहे हो अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टर्स, और जो कुछ इनके माइनर वर्क्स हैं उनको आप बस लिस्ट ऑफ वर्क्स में से देखो। सो दैट इज़ द टेक्निकली द राइट ऑर्डर टू फॉलो ऑल ऑफ दीज। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास स्टीनबैक है, सो नाउ यू नो कि इनको 1962 नोबेल प्राइज़ भी मिला है फॉर लिटरेचर, इन लिटरेचर। तो अगर आपको ये चीज़ पता है और आपने नोबेल प्राइज़ का लिस्ट बनाया है तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से भी कवर कर लोगे। और अगर आपके पास ऑथर का नाम है, राइटर का नाम है, उनके प्लेस देख रहे हो, उनके वर्क्स देख रहे हो, और वहाँ से पता लग रहा है विकीपीडिया पर जाकर कि अच्छा ठीक है इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो इस तरीके से भी आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पहले क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो और किस तरीके से अपना ये जो प्रिपरेशन है इसको आगे लेकर जा रहे हो। नाउ who is known as a giant of American letters, तो स्टीनबैक इज द वन। तो ये कुछ लाइंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि पुलित्जर प्राइज 1940 में किसको मिला था फॉर द ग्रेप्स ऑफ रैथ। सो अगेन स्टीनबैक है हमारा। और कौन सा जो वर्क है, जैसे आपको ऑप्शंस दे दिए, कौन सा वर्क है दैट इज सेट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, सो अनदर ग्रेप्स ऑफ रैथ इज वन सच वर्क। स्पेशली जो पुलित्जर बुकर प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड, नोबेल प्राइज विनर्स रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फिक्शंस वर्क्स हैं वो आपको डिटेल में करना है अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स, दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू डू देम। अब आपके पास है जैसे देयर इज दिस वन नैरेटिव ऑन जॉर्ज फैमिली, तो उनमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, और पता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। ऐसे वी हैव अनदर नॉवल जेम्स बॉल्डविन का जो हमारा 1953 का नॉवल है गो टेल इट ऑन द माउंटेन। तो अगर आपसे आ जाए कि गो टेल इट ऑन द माउंटेन जो है किसका वर्क है, अगर आपने जेम्स बॉल्डविन को कवर कर रखा है तो आपको एक्जैक्टली पता होगा। आर्थर मिलर हमारे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम्स और आर्थर मिलर, जेम्स फिट्जराल्ड, इनके सब वर्क्स आप देखोगे। सबसे पहले आप देखोगे इनका लिस्ट ऑफ वर्क्स, याद करने की कोशिश करो, फिर इनके मेजर वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और फिर इनके कैरेक्टर्स। आर्थर मिलर का तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनका याद करना है। हॉथॉर्न का भी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है। जैसे पहले क्या रहा है ऑल माय सन्स, फिर क्या रहा है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, फिर क्या रहा है क्रूसिबल, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है आफ्टर द फॉल। तो इस तरीके से आपको नॉवेल्स जो है अरेंज करके लर्न करनी है। सो फ्रॉम द डे वन इफ़ यू प्लान टू लर्न और रिवाइज देम इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो टिल द एंड तक आप करोगे तो एग्जाम में कोई गारंटी मैं दे सकती हूँ आपको, एग्जाम में गारंटी कि आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। कोई मौका ही नहीं है जो छूट जाएगा कि आप क्वेश्चन को गलत कराओगे अगर राइट फ्रॉम डे वन आप इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। नाउ देयर इज दिस अनदर लिस्ट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स विच आई फील दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप जैसे मार्क ट्वेन के ही वर्क्स देख लो, एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, टॉम स्वेयर, कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फिट्जराल्ड का ग्रेट गैट्सबी, कोटेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। J.D. सेलिंगर का कैचर इन द राय, हार्पर ली, हरमन मेलविल का मॉबी डिक आपको कितनी बार देखने को मिलता है, कॉल मी इस्माइल, और भी इनसे काफ़ी रिलेटेड इनके कैरेक्टर्स आपको करने हैं यहाँ पर। देन वी हैव नथेनियल हॉथॉर्न, जॉन स्टीनबैक, थॉरो, विटमैन, तो बेसिकली वही सब है, बस इनके यहाँ पे मैंने कुछ वर्क्स लिख दिए हैं। अगेन मूविंग ऑन टू मिलर, विलियम्स, रिचर्ड राइट, जोरा नील हर्स्टन, इनके क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। ऑप्शंस में, ये ऑप्शन में आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से मतलब है कि आपको कवर करना है। फॉकनर के काफ़ी वर्क्स आते हैं। साउंड एंड द फ्यूरी, लाइट इन ऑगस्ट, एज आई ले डाइन, अनदर इंपॉर्टेंट राइटर, और इनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद करना है।
ऐसे ही आपको बाकी वर्क्स देखने को मिल रहा है। अगेन मूविंग ऑन टू अनदर, कॉर्मैक मैककार्थी का है, जॉन अब्डी का है, रैबिट रन, और इनका जो सीरीज़ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो है कवर करना है। जैसे शिमामंदा नोगोची आदिची हैं, तो इनका भी काफ़ी वर्क्स है। मारिकाना इज़ वन सच इम्पॉर्टेंट वर्क। तो ये कुछ वर्क्स हैं आपके। अगेन ये आप देखकर समझ गए होंगे कि क्या है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इन वर्क्स के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, और इनको आपको थोड़ा सा डिटेल में करना है। जैसे कैप्टन एहब जो है, ये कौन से नॉवल में, कौन से वर्क में आपको देखने को मिलते हैं। आपके पास स्काउट फिंच है, ये किस में देखने को मिल रहे हैं। जॉर्ज मिल्टन, टॉम जॉथ, जो मैंने पीछे भी बोला जॉथ फैमिली, तो ये ग्रेप्स ऑफ रैथ में ही आपको ये सब देखने को मिलता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स का लिस्ट है आपका। टॉनी मॉरिसन बिलवेड, हु इज़ दी प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, किस पे बेस्ड है, निक कैरावे कौन से वर्क में है। सारे ये वैसे वाले ऑप्शंस है, कोई भी आपको एक वर्क फालतू का यहाँ लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है। देखो ब्लॉन्च है, स्टैनले है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द वर्क by Tennessee Williams. The work is street car named Desire, another important work which should be done in detail. और एक और तरीका क्या होता है, जब आपको कोई एक प्रॉपर कोर्स वर्क या प्रॉपर नोटबुक नहीं मिल रही है, प्रॉपर एक गाइड या बुक नहीं मिल रही है कि इंडियन अमेरिकन ये सब हम कैसे कवर करें, द राइट वे टू डू देम इज टू जस्ट जंप इनटू द यूनिवर्सिटीज़ करिकुलम। आपकी जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनका करिकुलम उठाओ, वहाँ पे कौन कौन से वर्क्स मेंशन्ड है उन वर्क्स को आप डिटेल में करो, और आपका काम वहाँ पे आधा काम जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन अमेरिकन लिटरेचर, अगर वो पूरा स्लाइड अच्छा लगा हो, कैरेक्टर्स लिस्ट, वर्क्स लिस्ट, सो जस्ट लेट मी नो, वी कैन हैव द सेम विद इंडियन, पोस्ट कलोनियल, अफ्रीकन, कैरिबियन, सबका हम कर सकते हैं। तो ये आप मुझे लास्ट में बता देना कमेंट सेक्शन में। इंडियन लिटरेचर में से ये कुछ राइटर्स, प्ले राइट्स हैं, पोएट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने कुछ ऐड भी किए हैं, ये स्लाइड मैंने आपको एक बार पहले भी प्रोवाइड कराई थी। रुत प्रवेश झब्बाला, के दरुवाला, भवानी भट्टाचार्य, मनोहर मालकोंकर, इंपॉर्टेंट राइटर्स। नयनतारा सहगल काफ़ी इंपॉर्टेंट, गीतांजलि श्री, अरुंधति तो बिल्कुल आप ये मान लो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किरण देसाई का आपको लिस्ट ऑफ वर्क्स पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इन्हीं के साथ साथ इनके कैरेक्टर्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, especially from the works of अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, औरोबिंदो, निसिम एजेकियल, और जो कुछ आपके ड्रामा प्ले आपको देखने को मिलते हैं वो कैरेक्टर्स उधर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। राइट फ्रॉम गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, विजय तेंदुलकर, महेश्वता देवी इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट राइटर एंड हैज़ प्लेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। किसी का ट्रायोलॉजी है, कोई सीरीज़ है, उसमें कैरेक्टर्स कौन है, जैसे यहाँ पे मुल्कराज आनंद, नारायण राजा राव, ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके, जो राइटर्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, आपका पहला हाईलाइट ये था कि जो बुकर विनर्स हैं, प्राइज विनर्स हैं, वो लिस्ट आपको करना है। सो दिस इज वन जस्ट लिस्ट फॉर यू बुकर प्राइज का। एंड देन वी हैव फॉर दी साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स, ये कुछ लिस्ट है आपका। इसमें देखो आप राइटर्स अगर देखोगे, सो वी हैव के दरुवाला, कमला दास, नयनतारा सहगल, विक्रम सेठ घोष, शशि देशपांडे, सीली बॉन्ड, जीएन देवी। इनमें से एक भी राइटर ऐसे नहीं है जो अभी तक आपसे कभी क्वेश्चन पूछा ही ना गया हो इनसे, या एग्जाम में कभी आए ही नहीं है, हम हर बार आता है। महेश दत्तानी है। तो अगर आपने लिस्ट से कुछ बुक्स कवर कर लिया तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे है पॉल बेटी, हिलेरी मंतेल, इनको 2 बार मिला है वुल्फ हॉल, ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए है। ओवर जैकॉब्सन से भी क्वेश्चन आता है, तो ये इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। दैट इज़ द राइट वे टू डू दैट। अरुंधति रॉय अगेन हियर, मीनाक्षी मुखर्जी, जीत थाइल, दीज एरर्स आर करेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और स्पेशली प्राइज विनर्स हैं, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। नमिता गोखले, आदिल जुसवाला, ये सब आपको करने हैं। एंड दिस इज़ इट अबाउट द सेशन। काफ़ी शॉर्ट है बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नॉलेजेबल होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज लिस्ट आपको मिला है, एक तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हो। सो ट्राई टू स्पेंड 15 to 20 मिनट्स ऑन दोज लिस्ट एंड टेबल्स, तो मुझे लगेगा कि थोड़ा सा क्लास में वर्थ इट रहा होगा और प्रोडक्टिव लगा। सेशन छोटा रहा है इसलिए मुझे लग रहा है आपके लिए कम टाइम स्पेंड हुआ होगा, बट आप और इसको एक्सटेंड कर सकते हो, उन पे और डिटेल स्टडी करके अपने नोट्स बना सकते हो। सो द रिमेनिंग टाइम इज़ लेफ्ट फॉर यू गाइज ओनली। ठीक है, तो अभी लग जाओ काम करने और बस इतना ज़रूर बताना सेशन लगा कैसा। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो सो लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर related to these only. So for example we can have another session on Indian literature, or we can have on South African and African American writers. We can have some books from slave narratives, जो कि मैंने अभी काफ़ी कोशिश करी है प्रीवियस क्वेश्चंस में देने की। कोई
क्वेयर थ्योरी, क्वेयर स्टडीज़, LGBTQ+, दलित लिटरेचर, ये सब टॉपिक्स हैं। आपको सिर्फ कहना है, मेरा काम करना है। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि ठीक है ऐसे सेशंस लेकर आओ, सो आई विल ऑब्वियसली डू दैट। सो प्लीज़ लेट मी नो इन दैट रिगार्ड, एंड मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। सो गुड बाय, विल सी यू अनदर डे। पर आई रियली होप कि क्लास आपके लिए थोड़ी प्रोडक्टिव रही हो, बट जो कैरेक्टर्स हैं वो लेजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, विल सी यू अनदर डे, बाय।